नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच मैंस सर्च फॉर मीनिंग किताब पर चर्चा करूंगा, जिसके राइटर हैं विक्टर ई फ्रैंकल। विक्टर ई फ्रैंकल जो आप फेमस है, आप जो हिटलर द्वारा होलोकास्ट किया गया था जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध, उसके ये शिकार थे और उसके विक्टिम थे। और ये विक्टर ई फ्रैंकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे उस समय, और सारे ज्यूज़ को पकड़ा जा रहा था तो इनको भी कैप्चर किया गया। और ऑस्विट्ज में जो फेमस जो जगह है जहाँ पर सबको प्रिजनर करके रखा गया था और तमाम यातनाएं दी जाती थी, तो उसके ये एक विक्टिम थे। तो ये होलोकास्ट की कहानी तो मार्मिक है ही, आप पढ़िए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये किताब कुछ दूसरे पर्पज़ के लिए इन्होंने लिखा है। और चूँकि ये साइकोलॉजिस्ट थे तो जो इनकी थ्योरी थी वो थ्योरी को अपने ऊपर लागू करके ये सारी यातनाओं को झेल गए और वहाँ से जिंदा वापस आए थे। इनके साथ बहुत सारे कैदी गए थे, यहूदी गए थे जो अपनी जान गंवा बैठे, उनको मार दिया गया विभिन्न प्रकार से। बहुत प्रसिद्ध है वो सब कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ हैं। लेकिन इस किताब में जो चर्चा किया गया उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। दुनिया में अभी तक 3 प्रकार के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो बताए हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है। एक फ्रीवुड का है उनका थ्योरी है कि क्वेस्ट फॉर प्लेजर, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपकी एक्सपीरियंस कभी बचपन में ख़राब रही हो किसी चीज़ के लिए तो आपको लाइफ लॉन्ग उसका फियर रहता है और आप उसको करने से डरते हैं। और हमेशा आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको करने में आपको ज़्यादा सुख मिलता है और उसको आप करते हैं। दूसरे हुए एडलर कहते हैं क्वेस्ट फॉर पावर। वो कहते हैं कि कॉज कोई भी हो, आप एक्सपीरियंस आपका कितना भी गंदा रहा हो या ख़राब रहा हो, अगर आप रिस्पॉन्ड करना जान गए, कैसे आप उस परिस्थिति को कैसे आप ट्रीट करिएगा, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करिएगा, तो आप आराम से अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो उनका थ्योरी है क्वेस्ट फॉर पावर। विक्टर ई फ्रैंकल जो इस किताब के लेखक हैं, इनकी थ्योरी है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी है कि क्वेस्ट फॉर मीनिंग, मतलब कि आपके लाइफ में अगर पर्पज़ है, कोई भी पर्पज़ हो सकता है। अगर आप फैमिली मैन हैं तो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बेटा बेटी हो सकते हैं जिनके लिए आप जीना चाहते हैं। या आपका कुछ पर्पज़, जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका पर्पज़ होता है समाज के लिए कुछ करना, शिक्षा के लिए कुछ करना, या कोई बदलाव लाने का कोई पर्पज़ हो। तो वो अगर आपके अंदर पर्पज़ है और उसके लिए आप बिल्कुल कमिटेड हैं तो आपकी जीने की इच्छा कभी मरेगी नहीं और आप किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हैं। तो ये लोगोथेरेपी इनकी जो थ्योरी है ये इस किताब में है। तो इनका पर्पज़ था कि मैं जिंदा इसलिए रहूँगा कि इनकी एक पत्नी थी और वो दोबारा वो अपनी पत्नी को देखना चाहते थे। बस इसीलिए इनको जब उनको बहुत सारे यातनाएं दी जाती थी, जब ये बहुत दुखी होकर के डिप्रेस हो जाते थे, लगता था कि अपने प्राण खुद दे दें, ये सुसाइड कर ले, तब वेडिंग रिंग रखे थे, उसको जब देखते थे तो इनको जीने की इच्छा हो जाती थी। तो इन्होंने इस किताब की शुरुआत जो है फ्रेडरिक नीट्शे का नाम आप सुने होंगे, उनके कथन से शुरू किए हैं। ये कहते हैं, नीट्शे के कथन को कहते हैं ये अपने बुक में, ही हु हैज़ ए व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब कि जिसके पास वाई हो वो किसी भी कैसे भी वो किसी भी प्रकार से वो जिंदा रह सकता है, वो उसको मतलब इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी जीने की। तो फ्रैंकल की कहानी है और आप इसको जब पढ़िएगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बावजूद ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने इन यातनाओं को झेल करके वापस जिंदा आए और एक फिर से डिग्निफाइड लाइफ जिए। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी का
जिसको एक मामूली कैदी की तरह पकड़ लिया गया हो, और फिर ऑस्विट्ज़ के जो होलोकास्ट का जो कंसंट्रेशन कैंप होता था वहाँ पर नंगे कर दिया जाओ। नंगा कर देने के बाद उनके सारे शरीर के एक एक बाल को सेव कर दिया जाए और सबके सामने सभी को इसी परिस्थिति में कर दिया जाए। और उसके बाद जैसे बोरा में चावल भरा जाता है उस तरह से आदमी को हॉल में भर दिया जाए और ऐसे ऐसे काम कराए जाए बिना रुके, बिना खिलाए पिलाए, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अगर इस किताब को पढ़ें या इस होलोकास्ट पर आधारित बहुत सारी फिल्में भी हैं, उसको आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये किन यातनाओं को झेलते हुए ये वहाँ पर सरवाइव किए और अपनी पत्नी से जा कर के मिले। तो यही मैं कहना चाहता था आज। थैंक यू।